नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग मुस्तफाबाद इलाके में हैं और ये मुस्तफाबाद विधानसभा है। यह मूंगा नगर है, जहां पे करीब 4:30 बजे के आसपास शाम को एक महिला के ऊपर पड़ोसी के द्वारा ताबड़तोड़ चाकू से वार किया था, जिसमें अभी जैसे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 4 से 5 उसके ऊपर वार किए गए हैं और 4-5 जगह उसके जख्म हैं। इस वक्त वो जगप्रवेश हॉस्पिटल में है, जहां से उनको जीटीबी रेफर कर दिया गया क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा गंभीर है। मगर ये पूरा मामला क्या है, यह सोचने का विषय, और हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। बताया रहा है कि यहाँ पे 2 किराएदार रहते हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक टॉप फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में जो महिला और जो पुरुष रहते हैं, परिवार रहता है, वो लगातार एक व्यक्ति जो कि टॉप फ्लोर पे रहता है, उसके नशे और उसकी हरकतों से परेशान थे। वो आए दिन यहाँ नशा करता था, हंगामा करता था। इसकी शिकायत जब यहाँ के मकान मालिक को की गई है तो उसके बाद वो और चिढ़ गया है। इसके बाद उसने यहाँ पे अपने यार दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया और 4 से 5 लड़के यहाँ पे हमेशा नशा करने और यहाँ पे हो हंगामा करने आते रहते थे। जब इसका भी विरोध किया गया, लैंडलॉर्ड ने जब उसको उस किराएदार को डांटा है, बोला है, तो उसके बाद उसका गुस्सा उसके दिल में पनपता है और उसके बाद उस महिला को आज तकरीबन 8 तारीख को शाम को 4:30 बजे के आसपास जब उसका पति लंच करने घर पे आता है, लंच करके जब वो चला जाता है, तुरंत वो नीचे उतरता है, गेट की कुंडी यानी मेन दरवाजे की कुंडी लगाता है और उसके बाद जाके उस महिला के ऊपर चाकुओं से वार करता है। घायल अवस्था में महिला बाहर भाग के आती है, कोशिश करती है बाहर निकलने की, मगर उसको बाहर नहीं निकलने देता वो व्यक्ति। इसके बाद जब हंगामा होता है तो वो उसका पति वापस आता है और उसको घायल अवस्था में जगप्रवेश हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट चला और अब उसको जीटीबी रेफर कर दिया गया। मगर सोचिए, अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो किस तरीके से आपका वारदात हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मुस्तफाबाद में चाकूबाजी की घटना रुक नहीं रही। यह अगर कहें तो 10 दिन में तीसरी चाकूबाजी की घटना है। पहले सुभान की हत्या, उसके बाद कैफ की हत्या और इसके बाद इस महिला के ऊपर 4 से 5 बार चाकुओं से वार उसके पड़ोसी के द्वारा। देखिए, इस वक्त मुस्तफाबाद में चाकूबाजी की घटना रुक नहीं रही। पहले भी अभी लगातार हम कहें तो 1 हफ्ते में 2 मर्डर हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे इस इलाके में देखिए, ये मूंगा नगर है, यहाँ पे करीब 4-4:30 बजे के आसपास हम आपको दिखा दें, यहाँ पे पत्थरबाजी होती है और साथ ही साथ एक महिला को चाकुओं से मारा जाता है। अभी वो गंभीर हालत में पहले जगप्रवेश हॉस्पिटल और उसके बाद उसको जीटीबी रेफर कर दिया गया। ये निशान उसी चीज़ के देखिए, पुलिस ने मार्क कर रखे हैं। ये देखिए, ये पत्थर जो हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये देखिए, ये पुलिस का वो मार्क है जो पुलिस यहाँ आके वेरीफाई करके गई है और पुलिस के कार्रवाई यहाँ चल रही है। थाना दयालपुर है, पता नहीं कौन से ऐसे यहाँ पे कारनामे होते हैं इस तरीके के, यहाँ पे लगातार चाकूबाजी और ऐसी घटनाएं होती हैं कि थाना दयालपुर पड़ता है, मुस्तफाबाद विधानसभा पड़ती है और नेहरू विहार हो, चांदबाग हो, दयालपुर हो या इस इलाके में जितना ये पड़ता है, नया मुस्तफाबाद, पुराना मुस्तफाबाद, उन सब में यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई घटना होती है। इस वक्त देखिए कोई भी बात करने को राजी नहीं है, मगर उस वक्त इस पूरी गली में यहाँ पे हालात बद से बदतर थे। हम आपको दिखा दें, ये देखिए, ये फर्स्ट फ्लोर पे एक महिला रहती हैं और टॉप फ्लोर पे एक जेंट्स अपने परिवार के साथ रहता है। उसके द्वारा लगातार यहाँ पे जो दारूबाजी है या नशे की जो यहाँ पे लत है वो यहाँ करता है और उसके बाद अब उसके साथ कई लोग, जैसा बता रहे सूत्र, जैसा जिस महिला के चाकूबाजी हुई जो घायल हुई हैं उनके पति ने बताया है कि जब अब कई दिनों से वो व्यक्ति 4 से 5 लड़कों को घर में बुलाता था और अंदर खूब यहाँ पे नशा और यहाँ पे शोर शराबा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी कुछ दिक्कतें होने लगी। तो जब महिला ने ऑब्जेक्शन किया और इस मकान के लैंडलॉर्ड को जब उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह की यहाँ पे हरकतें हो रही हैं, तो उसके बाद वो आग बबूला हो गया। और उसके बाद आज जब इस महिला का पति घर में नहीं था, उस वक्त करीब 4-4:30 बजे के आसपास शाम को उसने, जैसे ही महिला का पति दोपहर में लंच में आता है, अपना लंच करके खाना खा के जैसे ही आता है, तुरंत वो नीचे उतरता है। हम आपको फिर दिखा दें, टॉप फ्लोर से नीचे उतरता है और उसके बाद इस फ्लोर पे उस महिला के ऊपर जम के चाकूबाजी करता है। उनके हाथ पे जख्म है, गले पे जख्म है, उनके चेस्ट पे है, पैरों पे हैं, कई जख्म है। करीब 4 से 5 चाकू के जो
वार हैं वो उस महिला पे होते हैं। और ऐसे में वो घायल अवस्था में वो महिला जब चिल्लाती हुई बाहर निकलती है तो उनके पति उस वक्त कुछ ही दूर पे यहाँ बाहर गए होते हैं और वो तुरंत भाग के आते हैं। जैसे आते हैं आसपास के लोग आते हैं और फिर यहाँ पे उस व्यक्ति द्वारा अंदर से गेट बंद कर लिया जाता है और उसके बाद ऊपर से पत्थरबाजी की जाती है। ये देखिए, ऊपर से पत्थरबाजी की जाती है और उसके बाद यहाँ पे लोगों को द्वारा अंदर घुस के उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद पुलिस कॉल की जाती है, थाना दयालपुर है, और तब जाके यहाँ पे उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जिसको थाना दयालपुर ने भी अपने कस्टडी में ले रखा है, आगे कार्रवाई कर रही है। कौन आया आपके, क्या हुआ? नहीं, मैं खाना खाने आया था दोपहर का। तो खाना खा के मैं जस्ट अपने छोटे वाले लड़के अजान खान को चीज़ दिला के मैंने अपनी वाइफ को दिया और उससे कुंडी लगवाई मेन गेट की और मैं बाहर काम पे जाने लगा और मुश्किल से 40-50 कदम चल पाया हूँगा। इतनी देर में मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि जल्दी आओ, मैं ऊपर वाला मेरे चाकू मार गया है। अफजल नाम है उसका, कि ऊपर जल्दी आओ, ऊपर वाला मेरे चाकू मार गया। फिर उसके बाद मैं तुरंत घर की तरफ भागा तो मैंने गेट देखा तो गेट बंद था, मेन गेट। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से खिड़की पे बुलाया, वो आई, वो कह रही कि इनने कमरे की भी कुंडी लगा दी है। मेरे कमरे की भी लगा दी उसने बाहर से और मेन गेट की भी लगा दी। और काफ़ी लोगों ने कहा कि छत पे जाइए, छत पे जाके उधर अपने घर पे घुस जाना। तो मैंने छत की भी लगा रखी है, उसने वो छत की भी लगा रखता है हमेशा। जहाँ आपकी वाइफ को चाकू मारा वो कमरा भी बंद कर दिया उन्होंने? हाँ, वो कमरा ही बंद कर दिया, ताला लगा दिया उसमें, क्योंकि जब वो मेन गेट खोल के बाहर आया और पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो जब हम लोग गए ऊपर अपनी वाइफ को निकालने के लिए गया मैं तो उसके अंदर ताला लगा हुआ था कमरे के अंदर। फिर कितने चाकू लगे? कम से कम 11-12 चाकू लगे। शरीर तो हर जगह मारे? हाँ, हर जगह मारे, पैर पे भी आए, पीठ पे भी आए, पेट में भी आए, कंधे पर आए, हाथ में आए, काफी जगह चाकू मारे। वजह क्या थी वैसे मारने? वजह कुछ नहीं थी, ये था बस के ये जो ना नशेड़ियों को लाता था अपने साथ नशा करवाने के लिए। रात के 2-2 बजे आता था, 3-3 बजे आता था। तो हमने इसकी शिकायत मेरी वाइफ ने कल सुबह मकान मालिक से कर दी। तो इस गुस्से में आकर उसने ये काम करा। वो कल से गुस्सा हुआ था हमसे। हाँ, लेकिन उसने मेरे जाने का वेट किया। जैसे मैं उसे खाना खा के बाहर निकला अपने बेटे को चीज़ दिलाकर, तभी वो नीचे आके मेरी वाइफ ने बताया कि वो नीचे आया तुरंत और मैं सोच रही थी कि कुछ कहने आया मुझसे, लेकिन उसने मुझ पर वार करना शुरू कर दिए बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। बाहर से लड़कों को लाता है, नशेड़ी टाइप को नशा करता था। हाँ, ऊपर नशा करता था। मना करने पे की? हाँ, जब हमने मकान मालिक से शिकायत करी इस बात की तो इससे गुस्सा होकर उसने ये काम किया। इसके बच्चे भी रहते? इसके बच्चे नहीं, इसकी वाइफ है बस एक। क्या नाम है इसका? इसका अफजल नाम है। पुलिस ने पकड़ लिया इसे? क्या है? शायद पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल आ गया था जगप्रवेश। खराब भी किया इन्होंने? हाँ, इसने जब पुलिस वाले आए तो इसने ऊपर से अद्दे फेंके, ईंटें फेंकी और जो लोग आसपास जो थे जो इससे बोल रहे थे कि गेट खोल दे, कुंडी खोल दे, तो उनके ऊपर इसने पथराव भी किया है। हाँ। आपकी क्या लगती है? ये मेरी वाइफ है सलमा खान। इनकी 26 है। कारण तो खैर हमें भी कंफर्म नहीं है कि क्या कारण है, पर ये पड़ोसी यहीं ऊपर ही रहते हैं, मतलब रेंट पर, और ये तो बात तुम्हें पता चल पाएगा क्लियरली। आपकी कौन लगती है? ये भाभी है हमारी छोटी। तो आपको क्या फोन किया? हमें कॉल आई थी बड़े ब्रदर के पास हमारे के ऐसे ऐसे मतलब पड़ोसी ने, ऊपर वाले पड़ोसी ने हमारे चाकू मार दी वाइफ पे और जल्दी आओ। तो हम गए तो वहाँ पर वो लहूलुहान थी, तो नीचे से लोग भी था, मेन गेट जो था वो लोग था अंदर से, तो इस वजह से हम लोग जो ऊपर नहीं जा पाए, कंडीशन क्रिटिकल। उनके घर में घुस के मारे चाकू? जी, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। अच्छा, वो नीचे उतर के उनके घर के अंदर? जी हाँ। ये लंच सिस्टम, हमारे ब्रदर का जो लंच ब्रेक था वो घर पे मतलब कारखाने की ओर आ रहे थे, तो जैसे ही वो उन्होंने देखा मौका तो वो जब ही नीचे आकर के उसने चाकू से हमला किया। अच्छा, और मारने के बाद फिर क्या करते? हाँ, लोग लगा दिया नीचे से। अंदर बंद कर देता है? जी, कमरे के अंदर? जी। मेरा नाम सैयद समीर। समीर जी, ये कितने बजे की वारदात है? आपके पड़ोसी हैं वो? जी, टाइम तकरीबन वही 2:30-3 बजे के आसपास था। उनका शौहर रोटी खा के नीचे गया, उसी के 10 मिनट के बाद ऊपर से वो चीख रही है कि मुझे चाकू मार दे। मैंने जब ऊपर देखा तो मैंने किस लिए मार दिया, तो बोला ऊपर वाले ने। तो उसने कुंडी लगा दी उधर अंदर से, तो बाहर ही नहीं निकल सक रहे थे। थोड़ा हंगामा हुआ, पुलिस आई, तब जाके जो है कुंडी खोली गई है जी। और महिला घायल हो गई थी बुरी तरीके से? हाँ, वो अंदर कमरे में थी, पूरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो चीख रही थी कि खिड़की से जलना से कि मुझे चाकू मार दिया है। और ये मारा गया है पड़ोसी के द्वारा जो ऊपर रहता है? हाँ, उसके ऊपर एक किरायादार रहता था, वो भी किरायादार और वो भी किरायादार, तो ऊपर जो रहता था उसने मारा। कितने बजे की घटना सर ये? वही 2:30-3 बजे के आसपास है। 2:30-3 बजे के आसपास। ये थाना कौन सा है? थाना हम लोग का लगता दयालपुर थाना है ये। और विधानसभा? मुस्तफाबाद। सर, लगता नहीं है जिस तरीके चाकूबाजी लगातार इस इलाके में हो रही है, अब लोगों को डर लगता है इस इलाके में?
बिल्कुल स्वाभाविक बात है, हमेशा हफ्ता 10 दिन के अंदर ये मेरे ख्याल तीसरी घटना है। तो डर तो लगेगा ही सर। और उस वक्त उस व्यक्ति ने ऊपर से पथराव भी किए हैं जो यहाँ खड़े थे लोग। वो ऊपर ज़्यादा ये भीड़ था, उसको नीचे आने कह रहा था, वो आ नहीं रहा था। ऊपर से ईंट तो फेंका उसने, लेकिन गली में ये रहे कि किसी को लगा नहीं। मगर ईंट वीट फेंकी थी उसने। हाँ, उसने ईंट फेंका। तो क्या मतलब वो उससे पहले भी कोई ऐसी हरकत की है? नहीं, या पहली बार? वो तो रह रहा है यहाँ से तकरीबन 3 साल से। 3 साल से। हाँ, मैंने ऐसा तो देखा नहीं कि ऐसा हरकत किया उसने, लेकिन पहली बार देखा कि ऐसा हो रहा हंगामा हुआ है। और ये महिला कब से रह रही है? महिला ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये भी थोड़े दिन ही हुआ उसको। एग्जैक्ट तो हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ महिला के बारे में कि कितना दिन हुआ, लेकिन 2-2.5 महीने से तो देख ही रहा हूँ। मगर इस तरह की वारदात पहली बार हुई है? पहली बार है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि वो लड़का जब भी बाहर निकलता था सलाम दुआ करते हुए जाता था, आता था, लेकिन ये आज का उसका हरकत देख के अब डर लगता है जी कि किसी के भरोसा नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर, ये चाकू की कॉल मिली थी हमें कैट से, और हम तुरंत ही वहां पर पहुंचे और पहुंच करके जग प्रवेश हॉस्पिटल लेकर के पेशेंट को लेकर के आए हैं। उसको 11 के समथिंग चाकू लगे हुए हैं और फौरन ही हमने ट्रीटमेंट शुरू करा दिया है सर, अपनी एम्बुलेंस में लाकर। MBA हमारा 184, नाम मेरा EMT शमा अंसारी। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल लेके हैं? सर, जग प्रवेश लेकर के आई हूँ। कितने चाकू उसके लगे हैं? कितनी उम्र होगी लगभग? सर, उनकी एज है 26 के समथिंग है और उनको 11-12 के समथिंग चाकू लगे हुए हैं मेल सर। है? जी सर, मेल हैं। नहीं सर, फीमेल हैं वो। अच्छा, लेडीज हैं? जी, लेडीज हैं सर। अच्छा, और काफी मारने वाला कौन पता चलता है? सर, मारने वाला उनका ही रेंटर था, जो वो रहती थी वो भी रेंटर हैं सर, वो भी रेंटर थे। उनका कहना था कि हम नीचे मैं बैठी थी, उनकी वाइफ से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा वो आए और उन्हें चाकू से मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद ही सर हमारे पास कॉल आ गई और हम वहां पर पहुंचे इस वारदात के पास ही सर। कैसी स्थिति बनी है? फिजिकल है इस समय? हाँ सर, अभी जब हम लोग गए थे तो ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था, ब्लीडिंग हो रहा था और फास्ट से हमने उनको कवर किया और लेकर के अपने एम्बुलेंस में जग प्रवेश हॉस्पिटल आ गए सर।